पोस्टल डिपार्टमेंट में इंडियन ग्रेड के आदमी जैसे मतलब IAS वगैरह होते हैं उनके यहाँ जो भी होता हो इंडियन पोस्ट ऑफिस सर्विस का उस तरह का मतलब उसी ग्रेड के आदमी और क्रेडिट बहुत अच्छे माने जाते हैं। शुरू से मेरा ख्याल, वे दोस्त हैं, शुरू से मेरा ख्याल है कि वो वेरी वेरी लर्नड मैन बट ही नेवर कैन फील व्हाट इज गजल। हाँ, तो वो जफर इकबाल को बहुत अच्छा शायर मानते हैं क्योंकि जफर इकबाल रहेगा गजल के फॉर्म में लिखना साहब ने को बन जाए। हाँ, ये ऐसी बात है। तो गजल के फॉर्म में लिखना गजल नहीं है। गजल के फॉर्म में अगर आप न लिखें और गजल के स्टाइल में बात करें तो मैं आपको 60 में मैं 33 नंबर दे दूंगा कि आप एक लाइन गजल के मीटर में नहीं लिखते बट यू आर टॉकिंग गजल, लेकिन आप सब कुछ मुझसे भी ज्यादा अच्छा मीटर में हर बात करें, गजल के मीटर में बात करें, लेकिन वो गजल का मैटर ना हो तो मैं आपको फेल कर दूंगा। तो इसी लिहाज से जो दुनिया में बहुत से आपको शमशेर रहमान फारूकी मिलेंगे जो हर पॉइंट, वो तो गालिब से भी बड़ा शायद जफर इकबाल कह सकते हैं, लेकिन मैं तो उसे सिर्फ 0 दे दूंगा जब उसके साथ इंसाफ करना यह होगा कि वो ह्यूमर सटायर का पोइट है, ही इज नॉट पोइट ऑफ गजल। और जबकि आपने खुद ही सुना मेरे इससे, लेकिन जब उससे एक आध उसने शेर कहे हैं गजल के मूड में हमको बिल्कुल हमारा मूड होगा, हम कभी मिले नहीं उससे और 40 साल से उन्हीं मैगजीन में तो एक शेर पर तो जो नहीं कोई जानता तो वो तो लगता ही है कि बिल्कुल मेरी तरह का शायर होना चाह रहा था और इस सब और बहुत बड़ा शेर है जो उसका जिक्र जरूर आ गया। जैसे मेरा पहला ही शेर है गजल का और इत्तेफाक से पाकिस्तान में छपा है, मुदाफानी पुरोवर उसी का हिस्सा है, कोई दूसरा पहने दूसरा ही लगे है ना। उसके 4 महीने बाद जिसका शेर आता है कि मैं इतना बदमाश नहीं, यानी खुल के बैठ चुनने लगी दूर स्वेटर उतार के। तो जिस तरह से मैंने महबूब को गुरुवर में देखा और रोमांटिक वे में उसको कहा, उसी से वहीं से पता चल गया कि ये शायद तो ठीक है लेकिन इसकी बदमाशी इसको दूसरी तरफ ले जाएगी। खुद ही उसने कहा कि मैं इतना बदमाश नहीं, यानी खुल के बैठ चुनने लगी। उसका लहजे में वो इट इज नॉट गजल, लेकिन जब वो बढ़ गई गजल का शेर है और ठीक है, इतनी शौकी इतनी बेबाकी और होनी चाहिए डिक्टेटर खुला। हाँ मतलब ये, लेकिन बाद में खुला खाना और ये चीज गुड शेर आप गजल। और सबसे बड़ी बात ये कि उसने फौरन पिक किया कि अब पुलोवर आया है तो स्वेटर महबूब को पहनाना चाहिए और नया शेर बनाना चाहिए। लेकिन बाद में बिल्कुल भी फक्कड़पन को उतर आया, जैसे आपने अभी एक शेर मिसरा दोहराया और मुझे भी कई आर्टिकल से आते हैं, ऐसे उसने हजारों शेर कहे। इस इतना नान गजल कही उसने, एंटी गजल कही, हजल कही कि उसकी बेचारे की गजल जो थी वो दब गई। और सबसे बड़ा यही हुआ कि उसकी एंटी गजल यानी हजल को, एंटी गजल के शेर तो गालिब के यहाँ भी है, मेरे यहाँ भी है, लेकिन 1 लाख शेर में 5 एंटी गजल का शेर तो वैसे ही है जैसे मैं नमाज पढ़ते पढ़ते किसी को कुत्ते को गाली देने लगूं। तो कुत्ते को और जिंदगी भर जो आदमी कुत्ते को मारता रहे वो गाली दे रहे तो चिड़ीमार है वो। तो हजल को जो है वो ऑल टाइम कुत्ते को मारता है। और मतलब हमारे यहाँ जो हजल आती है वो ऐसे ही मैं नमाज पढ़ रहा हूँ और कुत्ता आ गया तो उसको भगा दिया, तो वो लैंग्वेज हजल की मेरे यहाँ भी आपको गजल में मिल जाएगी, गालिब के यहाँ भी मिल जाएगी। 2 दफा सराफा नाज का सेवा न था, हम ही कर बैठे थे गालिब पे दस्ती है। हमने मतलब उसके वतन में सामने कहीं हाथ बढ़ा के दबाव दिया कुछ पेज दस्ती, मैंने कहा और क्या किया था, गाल में काटते अगर चिपकी थोड़ी मारता, हाथ बढ़ा दिया वहीं हाथ डाल दिया और निशोर तमीजी की होगी। तो मतलब ये हजरी के पॉइंट में आ गया। ये भी ये आपने किया? नहीं, गालिब मेरा नहीं है, गालिब साहब अरे बहुत दूर है ये। हाँ तो मतलब तलत साहब
سب سے زیادہ طلعت عزیز گاتے ہیں طلعت عزیز آتے ہاں۔ ہیں، طلعت محمود کی اس وقت میں شاید